नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की कहानी लोमड़ी और मोर की कहानी है। इस कहानी को ठीक से यदि आपने समझ लिया तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो लोमड़ी और मोर की कहानी है। ये बहुत ही सुंदर और मनोरंजन कहानी है और सुप्रसिद्ध कहानी भी है। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि एक पेड़ की ऊंची टहनी पर एक सुंदर सा मोर बैठा हुआ है। लोमड़ी ने सोचा कि इस प्रकार इस मोर को अपना आहार बना लिया जाए। वह जानती थी कि मोर को मारने के लिए वह पेड़ पर चढ़ी नहीं सकती। तब लोमड़ी ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, तुम इस पेड़ पर क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि आज कोई जानवरों की सभा में ये निर्णय हुआ है कि कोई भी जानवर या पक्षी किसी दूसरे को शिकार के लिए नहीं मारेगा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाकर जाती है, वह नियम अब नहीं चलेगा। लोमड़ी और मोर की कहानी ये बहुत ही पंचतंत्र कहानी है और प्रसिद्ध कहानी है। एक बार की बात है, जब एक लड़की थी, उसे जानवरों से बेहद प्यार था और उसने बहुत से जानवर पाल रखे थे। एक दिन वह एक दुकान पर गई और वहाँ उसने देखा कि दो छोटे छोटे, एक मोरनी और एक मोर को देखा तो उसने मोर को और मोरनी को खरीद लिया। और जब उन्हें घर आए तो उसके घर वालों ने वह कहा, यह क्या तुम तीतर के बच्चे को ले आई हो? क्यों? क्योंकि वह मोर अलमारी के पीछे छुप जाते तो कहीं ना कहीं। इसलिए जब वह बड़े हुए तब मोर और मोरनी इकट्ठे रहते थे और मोरनी का नाम राधा तथा मोर का नाम नीलकंठ था। अगर घर में कोई मेहमान आता तो नीलकंठ उनका बहुत अच्छे से स्वागत करता था, उनके लिए अपने पंख फैलाकर नाचता था। इसलिए कोई विदेशी महिला अगर उनके घर में आती तो उनका भी वह बहुत अच्छे से स्वागत करते थे और उनके सामने भी वह पंख फैलाकर नाचता। इसलिए विदेशी महिलाओं ने उसको परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। और मोरनी की कथा सभी जानवर इकट्ठे रहते थे और इकट्ठे ही बैठकर सुनते थे। उनके लिए इस लड़की ने एक बड़ा सा पिंजरा बना रखा था। वह पिंजरा बहुत ही सुंदर था तथा उसके अंदर का दृश्य भी बहुत सुंदर था। एक दिन जब लड़की उसी दुकान के पास से जा रही थी तो उसने देखा कि एक बच्चा मोरनी वहाँ दुकानदार के पास था। जब एक पैर पे चोट आ गई थी, इस कारण वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। उस दुकानदार को वह बोली बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वह लंगड़ी थी। इसलिए उस दुकानदार ने सोचा कि वह उस मोरनी को जंगल में छोड़ देगा। तभी उस लड़की ने आकर उससे कहा कि इस मोरनी को मैं खरीद लूँगी। तो उस दिन वह उस मोरनी को अपने घर ले आई। उसके एक पैर से विकलांग होने के कारण उस लड़की ने उसका नाम कुब्जा रख दिया। कुब्जा मोर और मोरनी के साथ रहने से बहुत अच्छी चढ़ती थी, इसलिए वह दोनों दूर दूर रहते थे। बहुत प्रयास किए पर एक बात, जब राधा नामक मोरनी ने अंडे दिए तब कुब्जा ने उन्हें फोड़ दिया, जिस कारण राधा बहुत ही उदास रहती थी। जब कुब्जा मोर के कारण जानवर उदास रहने लगे
तभी जानवरों को कुमुम जा एक दूसरे से दोस्ती नहीं करने देती थी। जब कुब्जा एक दूसरे से दोस्ती करने नहीं देती थी तो लोमड़ी की बात मोरनी के समझ में आ गई। तो मोरनी कहने लगी, ठीक है बहन, मैं पेड़ से नीचे उतर आती हूँ। और तभी चालाकी से लोमड़ी ने उस मोरनी को अपने बस में कर लिया और पकड़ के खा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुश्मन के सामने अपने कभी सामने नहीं आना चाहिए और उसके सामने सदैव अपने सीना से ताने रहने चाहिए, क्योंकि दुश्मन के सामने कभी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस कहानी से प्रिय दर्शकों, हमें यही सीख मिलती है, अपने दुश्मन से सदैव ताकतवर रहें।